नमस्कार। वंदे मातरम। आज गीता की बात नहीं करते हैं। आज बात करते हैं हमारे जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इस पर मध्य इतिहास के बाद हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए और उन्होंने अच्छी तरह समझा कि हम टूट नहीं सकते हैं, हमको तोड़ना अनिवार्य रूप से जरूरी है, तब हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरीके के नीति नियम, इस तरीके की सभ्यताएं फैलाई यहाँ पर कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सबको डिवाइडेड कर दिया, अच्छी तरीके से डिवाइडेड किया। और इस तरह डिवाइडेड किया कि शूद्र जाति का शोषण बहुत ज़्यादा हुआ। निश्चित रूप से ये अंग्रेज़ों का भी था, ये विदेशी आक्रमणकारियों की भी यही नीति थी, और हम टूटते चले गए। तो बीच के में जो हजार वर्षों में शूद्रों का जो शोषण हुआ वो वाजिब है, वो सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शूद्रों का शोषण किया गया और बुरी तरीके से शोषण उनका किया गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं है, कोई विदेशी ताकत नहीं है। ये हमारा भारतीय समाज है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है। तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, अगर हम उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार अपने को व्यवस्थित करें, तो हम काफ़ी हद तक अपने देश को तरक्की दे सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आज उस पर बात करेंगे। तो हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्थाएं थीं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने बनाई थी। बड़ी सोच समझ कर वो व्यवस्थाएं बनाई गई थी। और अगर आपको ये लगता है कि वो सही नहीं है, तो फिर आप रहने दीजिए, उस पर बात ही ना करने की ज़रूरत है, ना फिर सुनने की ज़रूरत है। लेकिन उनकी जो मंशा थी, जो उनका तर्क था, वो बेहद मजबूत तर्क था, समाज को एक व्यवस्था में रखने का, एक व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने का। तो हम बात करते हैं इसी आचार वर्ण व्यवस्थाओं पर। सबसे पहले आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण वो वर्ण है जो तीनों वर्णों में एक संदेश फैलाता है। उसकी उसका आचरण जो होता है वो तीनों वर्णों में जाता है, और उसको सब पालन करते हैं उसका। तो ब्राह्मण का जो धर्म है वो प्रधान धर्म होता है सत्य की खोज, ज्ञान की जिज्ञासुपन, ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त कर लेना, उस ईश्वर को जानने की कोशिश, उस ईश्वर को समझने की कोशिश, उस ईश्वर की प्यास, ये उसके आचरण होते हैं। और यहाँ पर कोई भी आचरण ब्राह्मण का ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। होंगे बिल्कुल है, ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। परसेंटेज पर भी नहीं गिने जा सकते हैं, शायद लाख में एक या दो, तो परसेंटेज भी नहीं आता है उनका। लेकिन जो आजकल जो ब्राह्मण का जो रहन सहन है, जो उनकी व्यवस्था है, वो आप देखिए कि शूद्रों की तरह पतित व्यवस्था को प्राप्त हो गए हैं। अगर पूजा पद्धति भी है उनकी, तो एक विशेष पूजा, एक विशेष आस्था, एक विशेष पद्धति, एक विशेष सिद्धांत सिद्धांत उन उसका वो फॉलो करते हैं, और सोचते हैं कि यही हमने कर्म संपन्न कर दिया सुबह और शाम, ये हमारा ब्राह्मणत्व है। ये उस भूल में चले जा रहे हैं और खुद को एक उपमा दे बैठे हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं। दूसरे को नीचे दिखाने का भाव, ये दूसरे को नीचे को दिखाने का भाव वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। ये चारों व्यवस्थाएं, ये चारों वर्ण व्यवस्था एक सोच समझ कर बनाई गई है, किसी को नीचे या ऊपर दिखाने की व्यवस्था नहीं है ये। आप इनके समाज, ब्राह्मण समाज में बैठ जाइए, अगर दूसरे वर्ण का है तो शायद उसका अपमान हो सकता है, उसको तिरस्कृत किया जा सकता है। तो खुद को ऊंचा महसूस करना, नीचे को और दूसरे वर्णों को नीचा समझना, ये वर्ण व्यवस्था नहीं कहलाती है। वर्ण व्यवस्था ने चारों को बराबर महत्व दिया है, उसका उसका पालन करिए। लेकिन आप एक जो शूद्र व्यवस्था है उस पर आप टिक गए हैं, उस ब्राह्मणत्व को, उस ईश्वर की खोज को, उस सत्य की, उस ज्ञान को आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आपका ज्ञान एकदम सीमित हो गया है, शास्त्रों में अटक गया है, वेदों में अटक गया है। उसके अलावा कोई बाहरी ज्ञान, कोई बाहरी आचरण, जिस तरीके से समय बदल रहा है, नवीनता आ रही है हर चीज़ों में, साइंस में नवीनता आ रही है, हर सब्जेक्ट में, हर जगह नवीनता लाई जा रही है। लेकिन जो आपका ज्ञान है वो उसमें कोई नवीनता नहीं ला रही है, कोई नवीनता दिख नहीं रही है। तो आपको ब्राह्मण तो कहाँ से कहा जाए कि एक नया ज्ञान उपलब्ध हुआ। एक विवेकानंद जी महाराज के बाद से आज तक तो नया ज्ञान लेकर के कोई आया नहीं, अगर आया भी है तो वो बहुत कम लोग हैं जो हमारी पहुंच में भी नहीं आए, क्योंकि गांव गांव में ही नहीं है वो नवीन खोज ज्ञान की बात करने वाले। तो ब्राह्मण तो खत्म। आप कहिए ब्राह्मण के पास बचा क्या है कि दूसरे को समझाएगा कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ। साहब आपने कभी शराब पी हो,
इस वजह से पी हो कि मैं इसका अनुभव लेना चाहता हूँ, इस ये भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किस तरीके से हमारे अंदर दूषिता फैलाती है, तो हमारे शरीर को दूषित करती है, हमारे विचारों को दूषित करती है। इस एक अनुभव लेने के लिए, इसमें लिप्त होने की बात नहीं कर रहा हूँ, या तो ब्राह्मण ही लिप्त हो गए, अनुभव की बात ही छोड़िए। अनुभव लेना एक अलग चीज़ है, लिप्त होना एक अलग चीज़ है। तो अनुभव लीजिए, तो बात करिए। आप कहिए कि शराब मत पियो, और मैं शराब पीता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि शराब से मुझे कितना आनंद प्राप्त होता है। आप ये अलग बात है कि मैंने अनुभव नहीं लिया, उसका अनुभव जिस दिन लूँगा शराब छूट जाएगी। तो आप अनुभव लेने के लिए लीजिए, तो अच्छा लगता है, बात करने में समझ में आती है। तो आप सत्य की राह पर एकदम कदापि नहीं है, बस घिसे पिटे ज्ञान है उस पर आप चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप फिर आते ही क्षत्रिय की बात है। क्षत्रिय का जो कर्तव्य था वो था कि भ्रष्टाचारी, पापाचारी, बहु बेटियों की तरफ नज़र उठाने वाले, गलत आचरण वाले, इनके विरुद्ध हम खड़े रहेंगे। राजपूत, ना मैं गलत करूंगा, ना गलत होने दूंगा, ना मेरा आचरण ऐसा है, ना मैं आचरण इस आचरण के कि मैं खिलाफ हूँ, मैं सिंह की तरह खड़ा हूँ। हर काम शासन प्रशासन सरकार का नहीं है, कुछ काम हमारे भी होते हैं। हम लड़ाई की झगड़े की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो आपने आपका जो वर्ण का जो नियम है, वर्ण की जो व्यवस्था है, वो ये बताती है कि आपको खड़े होना वहाँ जरूरी है। आप अगर खड़े हो जाएं सिंह की तरह, तो शायद दोनों पार्टी अलग अलग हो जाए। आप कहते हैं ना कि ब्राह्मण क्षत्रियों को देख करके शूद्र खटिया नहीं छोड़ते हैं, क्यों छोड़ेंगे भाई? आपने व्यक्तित्व ही ऐसा बना कर नहीं रखता। वो पहले व्यक्तित्व का सम्मान होता था, तब वो खटिया से उठ जाते थे, खड़े होते थे, हाथ जोड़ते थे। वो आपके व्यक्तित्व का सम्मान था, वो आपके क्षत्रियो ब्राह्मण का सम्मान नहीं था, आपने व्यक्तित्व बना करके रखा था। तो आपके सम्मान में स्वतः खड़े हो जाते थे। अब कोई गांव में फंस गया बेचारा, एक शूद्र फंसा हुआ, आप उसको मारते पीटते रहे तो बेचारा डर के मारे खड़ा हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन व्यक्तित्व में नहीं खड़ा होता, कि आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं बना है कि आपका खड़ा हो जाए, वो स्वतः उठ के खड़ा हो जाए। तो शिकायत ना करिए, क्योंकि आप जो क्षत्रिय हैं तो आप खुद पापाचारी, भ्रष्टाचारी में लिप्त हो चुके हैं, तो बात ही करना बेकार है। आप सिंह की तरह खड़े नहीं हो सकते हैं कहीं पर, या हमें देखकर नहीं लगता कि सिंह चला रहा है, प्रणाम अपने आप निकल जाए कि आपको देखकर कि आप समाज में कि हमारे एक सुधारक हैं, सुधारक के रूप में नहीं दिखता है साहब। तो ये भी शिकायतें बंद करिए, इनसे भी कोई आशा नहीं है। फिर आता है वैश्य। वैसे ही एक 75% एक ऐसा समाज है, एक ऐसी वर्ण व्यवस्था है जो अपने काम पर रुकी है, अपने उसके जो कार्य हैं उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं, और नियम से कर रहे हैं। उनमें कोई, अब वो तो कोई 4 पैसे ज़्यादा कमा, बेईमानी कर कमा रहा है, कोई 2 पैसे कम कम ले रहा है, वो अलग बात है कि वो किस तरीके से व्यापार कर। लेकिन व्यापार से वैसे आज भी जुड़े हैं। और जो भी आपका दान पुण्य होता है, ये मठ आश्रम चलते हैं, ये मंदिर बड़े बड़े बनते हैं, एक अटूट धन के रूप में जो प्राप्ति होती है वो व्यापारियों से होती है। तो ये अपने व्यापार से जुड़े हुए हैं, इसको ईमानदारी ही बोलते हैं। जो अपने वर्ण से जुड़ा हुआ है, जो अपने कार्यों से जुड़ा हुआ है, वो उसकी ईमानदारी है। तो ये सारे आश्रम और मठ, ये जो दान पुण्य जिसकी जो हैसियत होती है उस हिसाब से ये करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इनके पास एक रिश्ता लेके चले जाइए कि साहब मेरा लड़का है, मैं बीडीओ है, इंजीनियर है, 2 लाख रुपए महीने का कमाता है, वो कहेंगे नहीं साहब शादी ही नहीं करनी है साहब, 2 लाख होते क्या है। हम लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र के लिए बहुत होते हैं भाई, हम तो कितना भी ज़्यादा मांगे हम शादी करने को तैयार। तो ये एक वैश्य है जो ईमानदारी है। फिर आता है शूद्र। शूद्र एक ऐसा वर्ण है जिसकी ब्राह्मण के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने जीवन को बदलने की। उसको नीचे रखा गया, उसकी एक होड़ है आगे आने की, लेकिन वो होड़ में शामिल नहीं होता है। वो जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको कुछ मालूम ही नहीं। वो सिंपैथी ले रहा है, वो संवेदनाएं ले रहा है, वो सरकारी सहूलियतें ले रहा है, क्योंकि शूद्र है तो कुछ मिलना चाहिए, वो पड़ा हुआ है। उसका न मानसिक विकास, न वैचारिक विकास, न बौद्धिक विकास, न भौतिक विकास, उसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर ब्राह्मण के बराबर उसको आना है, श्रेणी में उस आना है, धीरे धीरे आगे उसको उन्नति बढ़नी है, तो उसके जीवन में भी सत्य की खोज, सत्य की जिज्ञासा, सत्य की अभीप्सा ये लानी होगी। उसको बदलना होगा, अपनी मानसिकता को बदलना होगा, अपने विचार को बदलना होगा, ये सारी चीज़ें उसको लानी होगी। धर्म यही कहता है, वर्ण व्यवस्था यही कहती है कि आइए हमारे साथ चलिए, इन इन जो 3 व्यवस्थाएं और आगे हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके साथ आप कदम से कदम बढ़ाइए, समाज में योगदान करिए आप। लेकिन आप वहाँ पर पड़े हुए, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो अब आपके लिए सहूलियतें दी, जो आपके लिए सुविधाएं दी, उनकी ऊंची सोच थी कि आप ये सहूलियतें पा करके जो 1000 वर्ष से सताए हुए हैं, दिनहीन हो गए हैं, पीछे चले गए हैं, इन सहूलियतों को पाकर शायद आप उबर पाएँ, सोच पाएँ, भौतिक विकास हो, आपका आध्यात्मिक विकास हो,
लेकिन आप वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। आपको एक चॉकलेट दी गई है हरिजन। तो हरिजन मतलब आप भगवान विष्णु के सेवक हैं, तो फिर पड़े रहिए सेवक बन के, और ये संवेदनाएं लेते रहिए, सरकारी सुविधाएं लेते रहिए। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि हमारा जो आचरण जैसा होता है, हमारे जो मानसिक विकास जैसा होता है, वैसे ही हमें दूसरा जन्म मिलता है। हम अपने अपने अनुकूल अपने गर्भ को चुनते हैं, ईश्वर का कोई हाथ नहीं होता है। तो जब आपने अपने अनुकूल गर्भ को चुना है, तो ये मौका तो आपको मिला है। अगला जन्म, ये जन्म भी अच्छा कर सकते हैं। इस जन्म में भी आप अभी तुरंत यहीं तत्काल बदल सकते हैं। 1 मिनट में व्यवस्थाएं बदली जा सकती हैं, विचारों में क्रांति लाई जा सकती है, सब कुछ बदल सकता है। तो हम जिस टाइप का गर्भ चुनते हैं उसमें आए हैं, तो अगला जन्म फिर उसी गर्भ में जाना, ये समझ में नहीं आता है। तो आप शूद्र हैं, तो ये चोट आपके हृदय पे लगनी चाहिए आगे बढ़ने की, कि मैं शूद्र हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा उठना बैठना इन अच्छे लोगों के साथ, इन वैचारिक लोगों के साथ, इन बुद्धिमान लोगों के साथ होना चाहिए। ये आपकी फाइट है, ये एक लड़ाई है, ये आपका संघर्ष है। आप नकार तो करिए ही, लेकिन अपने विचारों में, अपने सिद्धांतों में उस ईश्वर को प्रधानता दीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, उसने ज्ञान को बढ़ाइए, लगातार बढ़ाइए ज्ञान को। दूसरे की आपका कोई जीवन बदल नहीं सकता है, ना कोई कथाकार, ना कोई प्रवचन करता, ना कोई पंडित, ना कोई पुरोहित। अपने जीवन को सिर्फ बदलने का अधिकार आपका है। और आप बदलते किस तरह के, ईसाई बन करके, धर्म बदल करके कभी भी आपका विकास नहीं हो सकता, ना भौतिक विकास, ना आध्यात्मिक विकास। धर्म बदलना कोई विकास मार्ग नहीं है कि आपने विकास प्राप्त कर लिया। विकास अभी प्राप्त कर सकते हैं, तत्काल यहीं। उसके लिए क्रांति लानी होगी अपने मस्तिष्क में, और आपका विकास होना चालू हो जाएगा। तो आइए हमारे साथ फाइट करिए, हमारे साथ होड़ लगाइए, हमारे साथ उठिए बैठिए, हमारे साथ संघर्ष करिए, और आइए समाज को योगदान दें। कि समाजवाद जो आ गया है, इसने इस देश की रोशनी छीन ली, आध्यात्मिक विकास रोक लिया इन चारों वर्णों का। समाजवाद, समाजवाद की परिकल्पना जो है, इस परिकल्पना और जो हमारे ऋषि मुनि की सब की बराबर जो तुलना की गई है, इस उस समाजवाद में, इस समाजवाद में बहुत फर्क है। नहीं तो ये आपको जो राजनीतिक, आपको के लिए जो शूद्रों के लिए भला होता है ना, एक ही कॉलोनी बनाई जाती है और एक ही वर्ण वर्ण को उसमें डाल दिया जाता है। यानी वो खुद नहीं चाहते हैं कि आप इन 3 वर्णों से कुछ सीखिए। अगर ऐसा उनका सोच होती तो वो सभी वर्णों को वहाँ रखते, कि सब एक दूसरे को देखें, सुने, आगे बढ़ने की कोशिश करें। सब शिक्षित होना है। कोई नहीं करना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। आगे बढ़ने की जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए, साहस आपका होना चाहिए। तो चोट पड़े कि शूद्र हो, हरिजन छोड़ो, शूद्र बनो, और आओ फाइट करो, एक चोट मारो अपने हृदय पे कि आगे निकलना है, हमें साथ मिलना है, समाज में योगदान देना है, इस देश को आगे ले जाना है। वंदे मातरम।